गाइस, कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है जब रोमानिया में एक डेविल वर्शिपर जो कि हेल से अर्थ को कनेक्ट करने के लिए एक गेटवे खोलना चाहता है। लेकिन इसका पता जैसे ही वहाँ के कैथोलिक चर्च को लगता है, वो उसे सक्सेसफुल होने से पहले रोक लेते हैं और उस गेटवे को ब्लॉक कर देते हैं विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। पूरी जगह को वो कन्वर्ट कर देते हैं एक स्कूल में, जहाँ पे जो नन्स हैं उनको रिलीजियस टीचिंग दी जा सके, जिससे वहाँ पे हर समय प्रेयर होती रहे और जो उन्होंने गेटवे ब्लॉक करा है वो खुल ना सके। एक मैक्सिकन वुमेन जिसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा होता है, वो अपने हस्बैंड से रिवेंज लेने के लिए अपने दो चिल्ड्रंस को पानी में डुबाकर मार देती है, जिस वजह से उसकी उसकी डेथ होने के बाद भी वो अर्थ पे घूमती रहती है और औरों के बच्चों को अपना टारगेट बनाना चाहती है। 190 साल बाद एक विच अपने बच्चे की बलि दे देती है डीमंस को और खुद सुसाइड कर लेती है, वो भी अपने घर पे श्राप देने के बाद कि उस घर में कभी कोई भी ना रहने आ सके। वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग की वजह से जिस डेविल को क्राइस्ट के ब्लड से सील कर दिया जाता है, अब वो सील टूट जाने के कारण वो डेविल रिलीज हो जाता है और अब वो फ्री है। इसीलिए वहाँ बहुत उस जगह पे बहुत अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। कॉलिंस जो कि एक डॉल मेकर है, उनकी बेटी एनाबेला की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिस वजह से वो बहुत दुखी होते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक डेविल उन्हें उनकी बेटी की झलक दिखाता है, जिससे उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि वो जो डेविल है वो उनकी बेटी की आत्मा है। और अब वो डेविल उन्हीं के घर में रहने लगता है एक डॉल को पोजेस करके, लेकिन उन्हें यही लग रहा होता है कि उस डॉल में उनकी बेटी की आत्मा है, इसीलिए वो उसे रहने देते हैं। लेकिन जैसे ही वो डेविल उन्हें अपना असली रूप दिखाने लगता है, तब वो कुछ प्रीस्ट्स की मदद से उस डॉल को उनके घर में एक क्लोजेट में सील करवा देते हैं। सेंट कार्टर में, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो डेविल रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है, अब वो एक नन का रूप ले लेता है और धीरे धीरे वहाँ की सारी नन्स को मारने लगता है और एंड में जाके उसको एक सोल मिल ही जाती है एस्केप करने को। और जो सिस्टर विक्टोरिया सुसाइड कर लेती है और उसके बाद फादर बर्क और आयरन को वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। वो लोग वहाँ पहुँचते ही समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन धीरे धीरे वलक है जो वो उनको अपना असली रूप दिखाने लगती है। और फिर एट द एंड ऑफ द मूवी वो लोग उस चर्च की जो डेड नन्स होती हैं उनकी गोस्ट की मदद से उस हेल के गेटवे को बंद करने में सक्सेसफुल रहते हैं और वलक को भी वापस भेजने में। एटलीस्ट उनको तो यही लगता है। मोलिन्स की डॉटर एनाबेला की डेथ के 12 सालों बाद वो अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं कुछ ऑर्फन बच्चों के लिए, जिनका ऑर्फन हाउस बंद कर दिया जाता है। उन बच्चों में से एक लड़की जेनिस, जो कि मोलिन्स के मना करने के बावजूद भी एनाबेला के रूम में चली जाती है और उस क्लोजेट को खोल देती है, जिसकी वजह से एनाबेला फिर से रिलीज हो जाती है, वो फ्री हो जाती है। और फिर जो डेविल एनाबेला डॉल में था, वो डेविल अब जेनिस को पोजेस कर लेता है, जिस वजह से सिस्टर शार्लेट को जेनिस और डॉल उन दोनों को उस क्लोजेट में वापस बंद करना पड़ता है। लेकिन जेनिस जो है वो उस क्लोजेट के एक होल में से निकल के भागने में सक्सेसफुल रहती है और वो फिर वहाँ से बहुत दूर साउथ में चली जाती है और अपना नाम भी जेनिस से बदलकर एनाबेल रख लेती है। कई सालों बाद जब जेनिस बड़ी हो जाती है, वो एक ग्रुप ज्वाइन करती है और अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को मार डालती है और उसके बाद एक कपल्स के घर में जाती है, उन पे अटैक करती है और जो उसका टीममेट होता है उसके साथ गया होता है उसको पुलिस मार देती है, जिस वजह से वो खुद जो है एनाबेल वो एक डॉल अपने हाथ में पकड़ती है और वहीं पे सुसाइड कर लेती है और वो डेविल एनाबेल जेनिस से वापस एक डॉल में चला जाता है। अब जो एनाबेला डॉल है उसको एक सोल चाहिए रहती है, जिस वजह से वो उन कपल्स को परेशान करने लगती है और उन कपल्स की जान बचाने के लिए एक वुमेन अपनी सोल एनाबेला को दे देती है। उसी टाइम के अराउंड जो वॉरेंस होते हैं वो एक फार्मर का एक्सर्सिज्म कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है मॉरिस।
मोरिस वही इंसान है जिसने वलक को हेल में भेजने के लिए हेल्प की थी, लेकिन जो वलक है उसने मोरिस को ही पोजेस कर लिया होता है। अब जो एनाबेला डॉल है वो एक शॉप में पहुंच जाती है और फिर उस शॉप से डेबी उससे परचेज करके अपने घर ले जाती है। और जब एनाबेला उसके घर जाती है उसके बाद वहाँ पे बहुत बवाल मचाती है, जिससे कि डेबी है उसे शक हो जाता है। इसीलिए वो वॉरेंस को बुलाती है और एनाबेला को उन्हें सौंप देती है। अब वॉरेंस उसे अपने घर ले जाते हैं और उनका जो म्यूजियम है, हॉरर म्यूजियम बना रखा है जो उन्होंने अपने घर में, एनाबेला को वहां ले जाते हैं और उसको वहां पे सील कर देते हैं। अब स्टोरी में आते हैं रॉजर, कैरोलिन और उनके 5 बच्चे। वो उस घर में सेटल होने जाते हैं जिस घर को एक विच ने श्राप दिया होता है कि वहाँ पे कोई भी ना रहने आए। अगर आपको याद हो तो, जिसने अपने बच्चे की बलि डीमंस को दे दी थी और खुद ने सुसाइड कर ली थी, उसी विच ने। अब जब वो उस घर में सेटल होने लगते हैं तब उनके साथ बहुत अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगती है, जिससे वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो एड और लॉरेन को बुलाते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब जो वॉरेंस है वो वहाँ पे ऐसे ट्रैप सेटअप करते हैं जिससे कि उनके पास प्रूफ आ सके और वो चर्च की हेल्प से वहाँ एक्सर्सिज्म कर सके। गाइस फैमिली वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जो विच है वो कैरोलिन को पोजेस कर लेती है और उसे फोर्स करती है अपने 2 बच्चों को उस घर में ले जाने को वापस, ताकि वो उनको मार सके। फिर गाइस वही होता है एज यूजुअल, वॉरेंस जो होते हैं वो आ जाते हैं स्टोरी के बीच में, उन बच्चों को बचा लेते हैं और जो वो वुमेन है उसका एक्सर्सिज्म कर देते हैं और उसे भी बचा लेते हैं। और इस स्टोरी के एंड में वॉरेंस एक कीप स्टेक लेकर जाते हैं और अपने उसी हॉरर म्यूजियम में रख लेते हैं जहाँ पे उन्होंने एनाबेला को रखा होता है। अब जो वॉरेंस है वो जाते हैं एक मिशन पे और अपनी जो डॉटर है जूडी, जिसको अपनी मॉम की तरह अजीब सी मरे हुए लोग दिखते हैं, वो उसको अपने उनके घर पे ही छोड़ जाते हैं एक बेबी सिटर के साथ। अब जो वो बेबी सिटर है उसकी एक फ्रेंड वॉरेंस के उस हॉरर म्यूजियम में चली जाती है जहाँ पे उन्होंने सब पोजेशन वाला सामान रखा होता है किसी रीज़न की वजह से, और फिर वो एनाबेला को वहाँ पे रिलीज़ कर देती है। और उस पूरी रात उनके घर में बहुत बवाल मचता है, बहुत सारे भूत इधर उधर घूम रहे होते हैं और एनाबेला के पोजेशन होता है सब पे। लेकिन उस रात ख़त्म होते होते वो किसी तरह से एनाबेला को फिर से अंदर बंद कर देते हैं और सुबह होते होते सब नॉर्मल हो जाता है वॉरेंस के वापस आने से पहले। लॉस एंजलिस में एक वुमेन है पैट्रिशिया, अपने 2 लड़कों को किसी अजीब सी चीज से बचाना चाहती है, जिस वजह से सोसाइटी उसको पागल समझती है और एक सोशल वर्कर एना को वहां भेजते हैं ताकि वो उन बच्चों को अपनी कस्टडी में ले आए। और वो ऐसा ही करती है, लेकिन जब वो बच्चों को अपनी कस्टडी में लाते हैं तब लाल एरोन का जो भूत है, जिसने अपने हस्बैंड से रिवेंज लेने के लिए अपने दोनों लड़कों को डुबा के मार दिया था, वो उन 2 लड़कों को भी सेम उसी तरह मार डालती है। और उसके बाद पैट्रिशिया एना को वार्न करती है कि अब वो उसके बच्चों के पीछे आएगी, और सेम वैसा ही होता है। वो लाल एरोन का जो भूत है वो अब एना के बच्चों के पीछे पड़ जाता है और एना एक चर्च में जाती है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वहाँ से उसे हेल्प मिलती नहीं है। इसीलिए वो एक बंदे को हायर करती है अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए। और फिर एट द एंड ऑफ द मूवी वो उस भूत को ख़त्म कर देते हैं शायद तक। मे बी इट इज़ पॉसिबल कि फिर से उसको रिलेट करके किसी फर्दर मूवी में दिखा दिया जाए। अब स्टोरी में आती है हेडसन फैमिली और उनके 4 बच्चे। अब वो एक घर में शिफ्ट होते हैं, जिस वजह से उस घर में उनको बहुत अजीब सी भूतिया चीज़ें दिख रही होती है। लेकिन उनकी एक डॉटर होती है जैनेट, जिसको कि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं। उस घर का जो मालिक है, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो चाहता है कि जो हेडसन फैमिली है वो उसके घर को छोड़कर चले जाएं। फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वॉरेंस आते हैं और इस मूवी में फिर से अपीयरेंस होता है वलक का, और उन्हें पता चलता है कि वो वलक ही है जो उस घर के मालिक की जो आत्मा है उसको कंट्रोल कर रही है। फाइनली इस मूवी में जाके जो वॉरेंस हैं वो वलक को वापस से हेल में भेजने में सक्सेसफुल रहते हैं और साथ ही जेनेट को भी सेव कर लेते हैं। सो गाइस, ये सब थी जो अब तक भी सीक्वेंस में
कॉन्जरिंग यूनिवर्स में जो भी मूवीज़ रिलीज़ हुई है। अब देखना ये है कि जो नेक्स्ट मूवी आ रही है द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट, उस सब में क्या कुछ दिखाया जाता है इन सब मूवीज से रिलेट करके। सो दैट वाज इट गाइस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो।